अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 24 आत्माराम श्लोक की व्याख्याएं। प्यार संख्या 85। राग भक्ति व्रजे स्वयं भगवाने पाय। वृंदावन में रागवनों का भक्ति संपन्न करने से मनुष्य को मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण प्राप्त होते हैं। तो ये बड़ा स्वाभाविक है। यदि आप किसी होटल में जाते हैं और आप किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा देखते हैं कि आइए आइए आपका स्वागत है, आपको होटल वाले फ़ोन करते हैं, आज आपका जन्मदिन है, हम बहुत प्रसन्न हैं। आपसे बार बार पूछा जाता है, एयर होस्टेस आपसे बार बार पूछ रही है, आपके हाथ का पेपर नैपकिन, क्लॉथ नैपकिन आपके हाथ से लेके जा रही है, आप बैठे बैठे आराम से वहीं पर पानी सर्व हो रहा है, बट आपके अंदर फिर भी अटैचमेंट पैदा नहीं होती है उनके प्रति, क्योंकि आप जानते हैं कि दे आर बीइंग पेड और वो जो भी काम कर रहे हैं वो राग नहीं है, वो कोई कंपल्जन है, अपना स्वार्थ है, कोई ऐसा कारण है, लेकिन वो राग नहीं। आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दे आर नॉट डूइंग दिस। इसलिए हमारे अंदर कभी अटैचमेंट पैदा नहीं होती। इसलिए कृष्ण को प्राप्त करना इम्पॉसिबल है जब तक राग पैदा ना हो जाए, क्योंकि अभी हम बाई फोर्स कर रहे हैं कई चीज़ें, राग पैदा नहीं हुआ है। तो राग पैदा करने के लिए इसी चीज़ को पहली बात तो हैबिचुअल बनाना पड़ेगा। पहला स्टेप तो यही, एटलीस्ट हैबिट तो बने कम से कम, चाहे आउट ऑफ रिचुअल बने। और हैबिट बनने के बाद अपने आप को देखना पड़ेगा कि क्या मैं मैकेनिकल कर रहा हूँ या मैं उसके बाद राग पैदा करने के लिए क्या करें। उसके बाद राग पैदा करने के लिए भगवान की कथाएं सुने, डीपली ग्रेटिट्यूड फील करें, वैष्णव के प्रति ग्रेटिट्यूड। वैष्णव के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करना और लव एंड अफेक्शन पैदा करना थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है, क्योंकि उनके साथ हमारी डीलिंग होती है और भगवान के साथ हम अपनी डीलिंग को समझ नहीं पाते हैं अभी इस स्थिति में। तो पहला स्टेज तो ये है कि वैष्णव के प्रति हम अटैचमेंट एंड ग्रेटिट्यूड पैदा करें। जब भी हम कमियां देखते हैं तो सारी हृदय में है ना, हृदय से वो जल जाता है ग्रेटिट्यूड। ये बड़ी साइंटिफिक है। आप देखिएगा, आप बहुत प्रसन्नचित्त हैं, जैसे आपको किसी की कमी दिखेगी आप एकदम से आपकी प्रसन्नचित्त अवस्था समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए जो ऐसे शास्त्र भी बताते हैं कि यदि हम दोनों चीज़ें खतरनाक हैं, भक्तों का गुणगान और भक्तों का निंदा। हाँ, गुणगान कैसे खतरनाक है? गुणगान ऐसे खतरनाक है जब हम गुणगान सही रूप में नहीं करते हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं अरे आपकी साड़ी कितनी अच्छी है, तो आप गुणगान नहीं कर रहे हैं, वास्तव में आपको भी उस साड़ी को पाने की इच्छा है, हिडन, इट्स काइंड ऑफ एन एनवी। इसलिए अरे आपकी कार बड़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया है, इसकी ये तो बड़ा अच्छा लगा। बेसिकली आप अपनी डिज़ायर को अप्रिशिएट कर रहे हो, आपकी भी ऐसी डिज़ायर है। तो देखना चाहिए क्या हम जेन्युइनली किसी को डिज़ायर, किसी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, या और कई बार हम ऐसी मजाक में आप तो बहुत ही निम्न हैं, कई बार हम इस तरह से भी, एक्चुअली में पर्पस इज नॉट टू ग्लोरीफाई। तो कई तरीके हो सकते हैं, वो भी एक तरह का भक्ति को समाप्त करता है। और निंदा और तो समाप्त करता ही है, फॉल्ट फाइंडिंग समाप्त करता ही। अच्छा, फॉल्ट फाइंडिंग में ये हो सकता है कि हम किसी को बता नहीं रहे हैं, हृदय में सोच रहे हैं, तो भी वो जो हृदय की प्रसन्नता है उसको रोक लेगा, जो राग पैदा हो रहा है उसको रोक लेगा। ये है। और जब भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, जैसे हम सुनते हैं अक्सर कि मधुमक्खी भी कांटे वाले पौधे से भी मधु चुरा लेती है, अगर हम ऐसा बन रहे हैं तो भगवान देखते हैं कि मेरे लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ मी, ये किसी व्यक्ति में फॉल्ट नहीं देख रहा है जो कि मेरे से संबंधित है। हाँ, तो ये है, मतलब हमारे अंदर राग कहीं पर पैदा भी होता है, कथाएं सुन के बहुत मज़ा आता है, आनंद आ जाता है, लेकिन बीच में जब हमारे हृदय में ये, जैसे मैंने बताया था, ये जो अनर्थ हैं ये उसको समाप्त कर देते हैं। तो मैंने बताया कैसे, जब तक आप रिचुअलिस्टिक तरीके से करते रहेंगे, बाई फोर्स करते रहेंगे, ऐसे दिखावा करते रहेंगे, तो भगवान का अट्रैक्शन प्राप्त नहीं होगा, जैसे आपका अट्रैक्शन किसी होटल वाले, किसी एयर होस्टेस के प्रति नहीं हो पाता है। उसी तरह से हमें भी क्या करना होगा, रियल लव एंड अफेक्शन। और यहाँ पर समस्या क्या है कि होटल में तो एक बारी को हो सकता है यार, ये तो आउट ऑफ द वे जाके कर रहा है कुछ, लेकिन भगवान को तो पता ही है कि क्या कर रहा है, क्योंकि वो हृदय में है, ही नोज कि क्या ये राग है या नहीं है। इसलिए राग बता रहे हैं कि रागानुगा भक्ति संबंध करने से मनुष्य को कृष्ण प्राप्त होते हैं, यदि हम हृदय से, और उसमें भी मैंने पहले बताया कि पहले यदि हम ऐसा भक्तों से कर पाएँ तो तुरंत अब भगवान की अट्रैक्शन प्राप्त होती है। नायम सुखाप भगवान देहि नाम गोपिका सुता,
ज्ञानिनां तच्चात्मा भूतानां यथा भक्ति महात्मतामहि यह। माता यशोदा के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण रागानुगा प्रेम भक्ति में लगे भक्तों के लिए उपलब्ध हैं। क्योंकि भक्त्या माम अभिजानति यो में भक्त्या प्रणश्यति, भगवान बार बार बोलते हैं काम तो करो लेकिन भक्ति से करो, चाहे पूजा अर्चना भोग लगाना जो भी करो उसमें हृदय से करना है। हृदय से करेंगे तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन अगर हृदय से नहीं करेंगे, ज्ञान के आधार पर करेंगे, तपस्या के आधार पर करेंगे, ज्ञानियों कठिन तपस्या द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करने वालों या शरीर को आत्मा के तुल्य मानने वालों के लिए उतनी सरलता से सुलभ नहीं होगी। तो जो शरीर को स्वयं मानता है यानी कि भोगी व्यक्ति है, उसको तो प्राप्त है ही नहीं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यदि आप ज्ञानी बन के तपस्या करके कर रहे हैं तो भी नहीं प्राप्त है। यानी कि अल्टीमेटली भगवान को अटूट प्रेम से ही जीता जा सकता है। अब वो उसके लिए हृदय में बहुत शुद्धता की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिए, कोई काम करा जाए तो अच्छे से किया जाए, वरना क्या फ़ायदा उस काम को करने का। तो इसलिए हमारे लक्ष्य बहुत ऊंचे होने चाहिए। हमने बहुत नीचे के लक्ष्य बना लिए। कई बार हम लोगों को बोलते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, नहीं मेरे से नहीं होगा, इतना नहीं होगा, इतना ज़्यादा भी नहीं होगा, है ना। तो हमारे लक्ष्य, इसका मतलब हमारे टारगेट्स बहुत नीचे के हैं। जिस व्यक्ति ने बहुत ऊंचे के टारगेट बना रखे हैं वो व्यक्ति कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता है। हमारा टारगेट क्या है? हृदय की टोटल शुद्धता। जैसे हम तृणादि अपि सुनिचेन टोटल शुद्धता का लक्षण है कि अमाननीय मान देना। ऐसा बहुत रेयर है कि कोई व्यक्ति को मान ना दिया जाए फिर भी वो मान देता रहे, नॉट पॉसिबल। संसार में देखा नहीं जाता ऐसा। जब तक आप किसी को मान करोगे तब तक वो मान करेगा, जब तक थोड़ा ढंग से बोलोगे तभी वो भी ढंग से बोलेगा। तो तृणादि अपि सुनिचेन एक्चुअली में उस शुद्धता का एक उसका लक्षण है। इसलिए यही हमारा टारगेट है। इस अवस्था में भगवान एकदम से अट्रैक्ट हो जाएंगे। हरिदास ठाकुर को भगवान स्वयं बचाने आ गए, और सुनते हैं हम कि हरिदास ठाकुर के कोड़े भगवान ने स्वयं खाए। क्योंकि जब हरिदास ठाकुर ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु की पीठ में कोड़ों के निशान हैं, तो ऐसा पाया गया कि भगवान जब हरिदास ठाकुर को कोड़े पड़ रहे थे तो हरिदास ठाकुर की पीठ पे उन्होंने अपनी पीठ लगा दी अदृश्य अवस्था में और कोड़े खाए। तो हरिदास ठाकुर ने पूछा ऐसा क्यों किया आपने? और वास्तव में भगवान तो उनको मार भी सकते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर ही प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इनको कुछ मत कहो, कुछ मत कहना। तो अपने भक्त की बात इतने ज़्यादा बंधे हुए हैं भगवान अपने भक्त की इच्छा से। क्योंकि हरिदास ठाकुर ने क्या किया? तृणादि अपि सुनिचेन, हमारे नहीं मान देना कि उनको कोड़े मारा जा रहा है और वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये अवस्था उच्च अवस्था। अब हमारे टारगेट यहाँ पर होने चाहिए। ये टारगेट होंगे तो कभी हम कैसे नहीं कहेंगे मुझसे नहीं होगा, इतना नहीं होता है, हम हरिदास ठाकुर नहीं है, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है, हम तो यही हैं, अभी हमारी स्थिति अभी यही है। ये कहने का मतलब है हम ऑलरेडी हार मान चुके हैं। और फिर क्या फ़ायदा? फिर तो आप जो भी कर रहे हैं वो श्रमेव ही केवलम, जस्ट लेबर, बिकॉज वी आर नॉट ट्राइंग। हम ऊपर उठने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कैसे राग पैदा होगा और कैसे भगवान प्राप्त होंगे? विधि भक्ते पार्षद देह वैकुंठे ते आया। वैधि भक्ति करने से मनुष्य नारायण का पार्षद बनता है और आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। बता रहे हैं अगर वैधि भक्ति भी आपने परफेक्टली कर ली, यानी कि सारे नियम परफेक्टली फॉलो कर लिए, तो भी कृष्ण को प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। नारायण का पार्षद बन जाओगे, आप वैकुंठ में चले जाओगे, लेकिन गोलोक वृंदावन नहीं जा पाओगे। इसलिए भक्ति के नियमों के साथ साथ भाव राग पैदा होना आवश्यक है, जिसका भी अभी हमने जिक्र किया, जिसमें हम हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो व्यक्ति तृणादि भी सुनिश्चित हो जाता है। क्यों? जैसे उसको फीडबैक मिलता है, उसको तो राग पैदा करना है ना। वो तो अपने अंदर कमियां देख रहा है, होता है ओ ये मुझे कोई मिला, बताओ बताओ जी, बताओ बताओ। और दूसरा व्यक्ति जो है वो तुरंत उछल जाता है, मेरे अंदर कमी देखी, अपने अंदर देखा है आपने। यच्चा व्रजन्ति अनिमिषाम ऋषभ अनुवृत्त्या दूरे यमाहि उपरीना सप्रहरणीयशीला भर्तुर्मिथ सुयशः कथनानुराग वैकल्व्य बाष्प कलया पुलकी कृतांगा। जो भगवान कृष्ण के कार्यों की चर्चा करते हैं, जो भक्ति के चरम पद को प्राप्त होते हैं और उनके नेत्रों से अश्रु तथा शारीरिक पुलक के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। यानी कि वो कथाओं की चर्चा केवल चर्चा नहीं करते हैं, उसको कथाओं की चर्चा करते हुए स्वयं में आनंदित हो रहे होते हैं, उनको खुद ही अच्छा लग रहा होता है। ऐसे लोग योग पद्धति के विधि विधानों का अभ्यास किए बिना ही प्राप्त कर सकते हैं कृष्ण की भक्ति। लेकिन फिर भी वो, क्योंकि वो तृणादि भी सुनिचेन है, इसलिए वो गुरु परंपरा को कभी त्यागते नहीं हैं, उनके वचनों को नहीं त्यागते हैं। वो ये नहीं सोचते अब मैं रागानुगा भक्त बन गया हूँ,
अब मैं बाबा जी बन गया हूँ, मुझे कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो सोचते नहीं अक्सर। उनमें सारे आध्यात्मिक गुण पाए जाते हैं और वैकुंठ लोगों को जाते हैं जो हमारे ऊपर स्थित है। यह भागवतम से लिया गया श्लोक में ब्रह्मा जी दिति के गर्भ में स्थित 2 असुरों के भय से भयभीत तथा देवताओं को बता रहे हैं कि किस प्रकार 4 कुमार वैकुंठ में गए, और बाद में व्यासदेव के मित्र मैत्री ने इसकी व्याख्या गुरु विदुर को उपदेश देते समय करी। तो ये जो योग पद्धति है, विधि विधान है, इससे आप वैकुंठ में जा सकते हैं। सही उपासक है त्रिविध प्रकार, अकाम मोक्ष काम सर्व काम आर। भक्तगण 3 वर्गों में विभाजित है। निष्काम भक्त, अकाम जिसको कहते हैं, मोक्ष काम भक्त जो मोक्ष की इच्छा करने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, और सर्व काम जो भौतिक सिद्धियां इच्छाएं हैं इसलिए भगवान को पूजा पाठ करते हैं। तो 3 प्रकार के भक्त हैं। अकाम, अब अगला श्लोक बताता है, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यदेत पुरुषम परम। ये भागवतम का बड़ा फेमस श्लोक है, अक्सर इसको कोट किया जाता है कि भगवान के पास यदि अभी आप आए तो अकाम व्यक्त बन करके भी आ सकते हैं, यानी कि कोई इच्छा नहीं है। यानी कि क्या इच्छा है? कोई इच्छा नहीं है, ऐसा मतलब कोई इच्छा नहीं है। कोई इच्छा का मतलब है भगवान को सर्व करने की इच्छा है और अपने लिए कोई इच्छा नहीं है। इसका मतलब ये होता है, शून्यवादी नहीं है, अपने लिए कोई इच्छा नहीं है, भगवान के लिए इच्छा है, उनको सर्व करना है। सर्व काम, सारी इच्छाएं आपके हृदय में है, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, सर्व काम, तो भी आप भगवान के पास जा सकते हैं। और मोक्ष काम, आप कहते हैं संसार मिथ्या है, भगवान उठा ले, एज इफ कि भगवान तुम्हारे वो वेट लिफ्टर हैं, उठा लें आपको, उठा ले भगवान, बस बहुत हो गया। तो ये भी नहीं चाहता है भक्त जो है। लेकिन अगर कोई ऐसी इच्छा भी रखता है तो भी भगवान के पास उसको आना चाहिए। बता रहे जो बुद्धिमान है, भले ही भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, सारी इच्छाओं वाले हैं, मोक्ष की कामना करने वाला व्यक्ति है, ज्ञानी है, सबको पुरुष भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुष्टि के लिए गंभीरता पूर्वक भक्ति योग का पालन करना चाहिए। यस, क्योंकि कृष्ण क्या है, धीरे धीरे इन बाकियों को शुद्ध करते हैं। शुद्ध तो इन्हें होना ही पड़ता है, बिना शुद्धता के भगवान के धाम में नहीं जा सकते हैं लोग, तो ये भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। ये सारे एक ही स्थिति में नहीं है, इसलिए बताया जा रहा है। आप कहेंगे सारे एक ही स्थिति में हैं, सारे भक्त तो हैं लेकिन अभी इच्छाओं के साथ हैं, इसलिए ये भगवान के धाम अभी नहीं जा सकते, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे भक्ति करने से इनकी ये इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। बुद्धिमान अर्थ यदि विचारज्ञ हय, निज काम लागिय तबे कृष्णेर भजया। उदारधी शब्द का अर्थ है बुद्धिमान या विचारवान। उदारधी जिसकी धी जो धिया मतलब बुद्धि उदार है, विचारवान है, इसलिए मनुष्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भी कृष्ण की भक्ति में संलग्न होता है। बुद्धिमान कहेंगे उसको फिर भी, कि कम से कम भगवान के पास ही तो जा रहा है। भक्ति भी तू कौन साधन दिते नारे, फल सब फल दे भक्ति स्वतंत्र प्रबल। अन्य विधियां तब तक कोई फल प्रदान नहीं कर सकती जब तक उनकी संगति भक्ति से नहीं हो जाती। बड़ा साफ साफ चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं सनातन गोस्वामी को कि जब तक बाकी प्रोसेस में यानी कि ज्ञान में, हम लोग भी शास्त्रों को पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन भक्ति पैदा करने के लिए पढ़ रहे हैं। इसका पर्पज़ यह है कि भगवान के प्रति भाव पैदा हो और शरणागति पैदा हो, सेवाएं करने में तत्परता है, ये हमारा पर्पज़ है। हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि अब हम ज्ञान लेंगे, कोई इसमें डिग्री हासिल करेंगे, ये वाली सर्टिफिकेट हासिल करेंगे और इस तरह से संसार में जाएंगे, अपने नाम के आगे बोर्ड लगा देंगे, ये वाला शास्त्री, ये वाला प्रोफेसर वगैरह वगैरह। इसमें हम भक्ति ऐड कर रहे हैं इसलिए। तो बाकी विधियों में जब तक भक्ति ऐड नहीं करेगी तब तक वो फल प्रदान नहीं करेगी, चाहे वो ज्ञान है या योग है। किंतु भक्ति इतनी प्रबल तथा स्वतंत्र है कि मनुष्य को सारे वांछित फल दे देती है। लेकिन उसके फल क्या होने चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता, तो शुद्ध भक्ति है। अजागल स्तन न्याय अन्य साधन, अतएव हरि भजे बुद्धिमान जन। भक्ति को छोड़कर आत्म साक्षात्कार की सारी विधियां कैसी है? जैसे बकरे के स्तन होते हैं गले के, यहाँ बकरे के गले में यहाँ पर छोटे छोटे मांस के लुथड़े से होते हैं, तो वो स्तन नहीं है, बता रहे हैं। उसको ऐसे दबाएंगे तो दूध नहीं निकलेगा उसमें। तो बता रहे हैं उसी तरह से नकली दिखावा है बाकी सब चीज़ें, अगर आप बाकी सब चीज़ें भक्ति के बिना कर रहे हैं तो। और ये बड़ी खतरनाक भी है, क्योंकि आदमी को लगता है अब मेरे जीवन पूर्ण हो गया। अधिकतर भारतीयों को तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे नियम पालन करते हैं। मुझे लगता है कई बार कृष्ण के वैष्णव भी इतने नियम पालन नहीं करते जितने ये लोग करते हैं। लेकिन उनके हृदय में अभी भी भक्ति पैदा नहीं हो रही है, शरणागति और विनम्रता पैदा नहीं हो रही है।
उनकी पर्पस भगवान को पसंद नहीं है, करना नहीं है। उनको यही लगता है कि जब तक ये सही से करते रहेंगे तब तक सब कुछ सही चलेगा। तो ये सारी विधियां बकरी के गले के स्तन के समान है। और इसके ऊपर हमने रिचुअलिस्टिक सेरेमनी इतनी बना दी है कि सारे देवता भी इन्वॉल्व हो गए अब, और सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं। क्या करें अब, जिन मंदिरों में जाते हैं उनमें सारे के सारे देवता और भगवान एक ही स्टेज पे होते हैं। और बचपन से माँ बाप भी, क्यों, ज्ञान क्या भाव है, माँ बाप भी ये सिखाते हैं, आइए बेटा इस पे, इन पे मत्था टेको, इस पे मतलब तो लाइन से सब पे मत्था टेको। तो उसमें कहीं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते आप कि वो इज कृष्णा, अल्टीमेट सरेंडर किसको किया जाए। तो उससे क्या होता है, अब हम मत्था टेकते हैं, हमें ये थोड़ी पता है कि इस वाले देवता का क्या इंस्ट्रक्शन है, इस वाले देवता का क्या इंस्ट्रक्शन है, इसका क्या है, क्या ये बोलते हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि शरणागति का मतलब क्या है, अनन्य भक्ति का मतलब क्या है। तो अतः बुद्धिमान मनुष्य आत्म साक्षात्कार की अन्य सारी विधियों को त्याग कर एकमात्र भक्ति को अपनाता है। भक्ति के बिना आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक जीवन की अन्य सारी विधियां व्यर्थ हैं। अन्य विधियों में से कभी भी अच्छे फल प्राप्त नहीं हो सकते। फल प्राप्त तो होते हैं लेकिन बहुत सारे, और इसीलिए लोग जाते भी हैं, क्योंकि इतना बुद्धि नहीं है ना। आप सोचिए, आदमी की स्थिति ये है कि जब देवी देवताओं के पास उसकी कोई मुराद पूरी नहीं होती है, तो भूतों के कई सारे मंदिर हैं, मतलब भारतवर्ष में तो खास तौर पे, जहाँ पे भूत पिशाचों को बुलाया जाता है। जाते ही आपकी झाड़ू से पिटाई होगी, अजीब से बालों वाले लोग होंगे, वहाँ कोई खोपड़ी पड़ी होगी, कुछ होगा, कुछ वो थोड़ी देर में वो लोग नाच रहे होंगे। तो ये सत्य तो है ही, आत्माएं तो भटक ही रही हैं, लोग उनके पास चले जाते हैं। तो कोई लॉयलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे पॉलिटिकल लीडर, एक पार्टी जो जीत रही है उसके बाद तुरंत अपना स्थानांतरण कर लेता है, फिर दूसरी पार्टी अगले 5 साल बाद जीत रही तो अपने इधर से निकल के उधर चले जाता है। कोई उनका दीन ईमान नहीं है ऐसे व्यक्तियों का। तो उसी तरह से जो संसार में पूजा हो रही है वो कोई शरणागति वाली पूजा थोड़ी है। तो सब इसका मतलब दिखावा है। देखने से लगता है कि स्तनों से दूध निकल सकता है, लेकिन इनमें दूध नहीं निकलता। अज्ञानी व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि भक्ति ही मनुष्य को दिव्य स्तर पर ऊपर उठा सकती है। लेकिन दिव्य स्तर चाहिए किसको, वही बात हो गई। मुझे नहीं चाहिए इतना, मुझे इतना ऊंचा नहीं उठना है, इतना ही बहुत है मेरे लिए। तो ये बहुत बड़ा आपने रुकावट लगा ली अपने जीवन में, लाभ नहीं मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन मिलेगी। क्योंकि राम के साथ ही आनंद है। राम मतलब कृष्ण, जो परम आनंद के भंडार हैं। उसके पहले आपको आनंद कैसे मिल जाएगा? खोज तो आप भी आनंद रहे हो, इसलिए तो नियमों का पालन नहीं करना चाह रहे हो। नहीं, आपको लगता है इतना ज़्यादा खाने पीने का नियम बना लेंगे, इतने ज़्यादा पहनने का नियम बना लेंगे, इतनी ज़्यादा तपस्या कर लेंगे तो आनंद नीरस हो जाएगी ज़िंदगी। ढूंढ तो आनंद ही रहे हैं, इसलिए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि हम इस नियमों का पालन करके उसमें राग पैदा कर लें, तपस्या में राग, बताइए। ऐसा बताते हैं कि करदम मुनि जब तपस्या कर रहे थे जंगल के अंदर, तो बता रहे हैं कि उनका शरीर बिना खाए पिए इतना चमक रहा था कि वहाँ पर देखते ही उनको लगता था कि, क्योंकि उसमें भागवतम बताती है, क्योंकि वो हमेशा भगवान का प्रेममय दर्शन देख रहे, साइड लॉन्ग ग्लांसेस ऑफ कृष्णा ही वाज, वो देख पा रहे थे भगवान को। यानी कि उनकी तपस्या में भक्ति थी। और हम बताना चाह रहे हैं आपको कि इतनी तपस्या करने के बाद भी उनको इतना आनंद था कि उनके शरीर में एक अलग ही प्रकार का तेज था, और वो उनकी बॉडी बिल्कुल स्किनी, मतलब हड्डियां नहीं बन पाई, हिस्ट पुष्ट बने रहे, क्योंकि वो भक्ति योग की तपस्या थी। यानी कि तपस्या में राग, नियमों का पालन करने में राग। ऐसा नहीं निर्जला एकादशी हो, दिन काउंट कर रहे हैं कि कैसे आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि आगे चली जाएगी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है सामने, थोड़े दिनों में आएगा, सर पे गिरेगा। राग पैदा होना चाहिए वास्तव में। तो ये बता रहे हैं, तो कभी हम फ्रस्ट्रेटेड फील ना करें, क्योंकि हम इन चीज़ों से भाग इसलिए रहे हैं ताकि आनंद मिले, लेकिन आनंद मिलेगा कृष्ण के साथ, राम के साथ। और उनको प्राप्त करने के लिए अभी बहुत लंबा समय है, क्योंकि हृदय बहुत गंदा है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं। दुखी व्यक्ति, धन का इच्छुक, जिज्ञासु, परम पूर्ण ज्ञान की खोज करने वाला। ये भक्त नहीं है, ये भक्त अभी भक्त नहीं कहे जा सकते। परम ज्ञान को खोजने वाला भी भक्त नहीं है वास्तव में। भगवान का भक्त है जो कोई इच्छा नहीं है, परम ज्ञान का भी कोई नहीं। भगवान की सेवा करना, उनको प्रसन्न करना, जितना उन्होंने बोला है
ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स के एक एक चीज़ में खोज करने निकल गए कि खोज करते करते प्रभु जी भगवान मिल जाएंगे। कुछ सुना है हमने, ब्लॉक होल कोई जगह है, कुछ कुछ रहस्य छुपे हुए हैं संसार के अंदर, वो खोजते हैं कि खोजते खोजते भगवान का पता चलेगा। तो ये तो चौथी कैटेगरी का व्यक्ति है। ये भक्त नहीं है, लेकिन ये लोग भगवान के पास आते हैं। एक समय ऐसा आता है कि ये अपनी इन चेष्टाओं से, जब वो समझ में आया था कि ये चेष्टाओं को भी पूरा करने के लिए भगवान के पास चलेंगे तो हो जाएगी। पहले वो संसार में लगते हैं, लेकिन संसार में उन्हें समझ में आया था कुछ नहीं होने वाला, फिर वो भगवान के पास आते हैं इन्हीं इच्छाओं से। तो दीज आर वेरी गुड पीपल, क्योंकि इनको बोला गया जनो सुकृतिना अर्जुना, ये हैं सुकृति, ये बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन अभी ये भक्त नहीं है। भक्ति करके ये शुद्ध भक्ति के लेवल पर पहुंचेंगे। इस श्लोक में सुकृतना शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। सु का अर्थ है शुभ और कृति का अर्थ है प्रतिभाशाली, संयमी। जब तक मनुष्य धार्मिक जीवन के विधि विधानों का पालन नहीं करता, तब तक मानव जीवन पशु से भी निम्न है वास्तव में, क्योंकि उसको फैसिलिटीज बहुत मिली, लेकिन काम पशुओं को कर रहा है, इसलिए वो पशुओं से भी निम्न है। पशुओं को तो फैसिलिटी मिली नहीं भाई। धार्मिक जीवन का अर्थ है कि वर्ण तथा आश्रम के सिद्धांतों का पालन करना। विष्णु पुराण में कहा गया, धार्मिक जीवन के अनुसार समाज 4 वर्गों में डिवाइडेड है, विभागों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। और आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जिस तरह मनुष्य को इंजीनियर, डॉक्टर या वकील बनने के लिए प्रशिक्षित होना पड़ता है, उसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य बनने के लिए प्रशिक्षित होना पड़ता है, चाहिए। जिन्हें समुचित प्रशिक्षण मिल रहा है तो वे मानव माने जा सकते हैं। मानव है ये लोग, अभी भक्त नहीं है। किंतु जिसे सामाजिक तथा आध्यात्मिक रीति से प्रशिक्षण नहीं प्राप्त हुआ, हाँ, जिसको प्रशिक्षण नहीं मिलता है उसको क्या कहते हैं हम? जिसको ज्ञान नहीं मिलता उसको क्या कहते हैं? अनपढ़, इलिटरेट। अब बताइए, ये वाला प्रशिक्षण तो हमें मिला ही नहीं, तो बेसिकली वी आर इलिटरेट। ऐसा हम कहते हैं कि भारत में लिटरेसी रेट बढ़ रहा है धीरे धीरे, 10%, 20% से निकल के वो 40, 50, 60, 70% पहुंच रहा है। लेकिन देखा जाए तो हम इलिटरेशन को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहले सभी कृष्ण भावनामृत हुआ करते थे, हाँ, और अब मुझे लगता है 1%, 2%, पता नहीं कितने लोग होंगे, तो 99% इलिटरेट संसार में है। और हमें लगता है कि वेरी लिटरेट, हम अपने नामों के आगे डॉक्टर, प्रोफेसर, सीए, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, लेकिन वास्तव में हम इलिटरेट हैं। हाँ, क्यों? यहाँ बता रहे हैं कि हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनने का प्रशिक्षण मिला ही नहीं, या मिल रहा है तो हमने स्कूल से एग्जिट मार दिया। वी आर ड्रॉप आउट्स। हम भगोड़े हैं, क्योंकि शिक्षा तो मिल रही थी, कई जगह पर बोला गया, कई जगह पे पूछा गया, लेकिन हम भाग गए, हमसे नहीं होगा। या कई बार बच्चा कहता है ना, नहीं समझ में आएगा जी, आपकी ये ग्रामर, हाँ, मेरे लिए हैमर है, हैमर, हाँ, ये मुझे दबा रही है, पिचका रही है, नहीं हो पाएगा, भाग जाते ना। तो वैसे ही लोग आध्यात्मिक ज्ञान से भाग रहे हैं, बिकॉज दे आर इलिटरेट। प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर, जिन्हें समुचित प्रशिक्षण मिल रहा है, केवल उसी को मानव माना जा सकता है। बाकी क्या है? अशिक्षित है, असंयमित है। यस, वी आर असंयमित, वी कैन नॉट कंट्रोल आवर सेंसेस। हम सेंसेस के गुलाम बने हैं इस शिक्षा प्रणाली से। इसलिए फेंक दीजिए कहते हैं ना, फेंक दीजिए ये पाउडर और ये लीजिए, ये चमकाएगा आपके कपड़ों को। वैसे फेंक दीजिए सारी ढकोसले को, शिक्षा प्रणाली को, और असली शिक्षा को अपनाइए। तो अर्थात अशिक्षित है, असंयमित है, वह पशु स्तर पर रहता है। यस, संसार में सारे असंयमित हैं, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है अपनी इंद्रियों को, इसलिए वो पशु के स्तर पर है, क्योंकि पशु इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता। मैं परसों देख रहा था एक एक्वेरियम को, एक जगह पर बैठा हुआ, मैं देख रहा था कि मछलियाँ बहुत ही व्यस्त थी, बहुत ज़्यादा व्यस्त। वो कभी कभी ऐसे भाग रही थी, कभी ऐसे भाग रही थी। मैं सोच रहा था इनका पूरा जीवन ये 1 बाई 1 फुट के अंदर इतना एक्टिवनेस है इनके अंदर, 1 बाई 1 फुट में। और व्हाट दे आर डूइंग, जरा जरा से कण जो दिख भी नहीं रहे हैं, जो पानी में डाले जाते हैं, उनको कैच करने का प्रयास कर रही है खाने के लिए। उनके जीवन में और कुछ है ही नहीं। सोचिए ज़रा, दे आर वेरी बिजी, बट दे डोंट नो कि 1 बाई 1 फुट में पानी में है, वो नदी में और समुद्र में रह सकती थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं उसको। एक व्यक्ति तो भगवान का ध्यान करके संतुष्ट रहता है, और एक व्यक्ति जो बिल्कुल तमोगुण में है, जो नाली के किनारे लेट के भी संतुष्ट रहता है। एक व्यक्ति था हमारे घर के पास में, पड़ोस, कुछ दिन पहले सड़क के बीच में लेटा हुआ था, थोड़ा हिलाया डुलाया, में मर तो नहीं गया, पता लगा वो शराब पी के धुत था,
मतलब इस सड़क के बीच में उसको कोई टेंशन नहीं थी जीवन की, क्या आनंद है, ये भी तो एक आनंद है ना। लेकिन ये जानवर का आनंद है वास्तव में। इतना आदमी गिर जाता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। वास्तव में ज्ञान के आधार पर नहीं गिरा है, बिल्कुल नीचे गिरा पड़ा है। पशु का जीवन ऐसा ही है। तो मछली उस जलाशय में, छोटे से जलाशय में सेटिस्फाइड है, वेरी इनफैक्ट वेरी एक्टिव है, उसका मोटिवेशन केवल खाना है और कुछ नहीं। तो ये पशु स्तर है। प्रभुपाद ने हमें बताया पशुओं में आध्यात्मिक उन्नति का प्रश्न ही नहीं उठता। आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति उपयुक्त प्रशिक्षण द्वारा ही हो सकती है, चाहे यह वर्ण और आश्रम के सिद्धांतों के अनुपालन करने से हो या श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम की विधियों द्वारा भक्ति योग में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इवन वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं है आपको ट्रेनिंग की, क्योंकि ये दिव्य वर्णाश्रम है, ऐसा प्रभुपाद ने बताया। जब आप भक्ति करते हैं तो वर्णाश्रम के भी ऊपर चले जाते हैं। कम से कम जो भक्ति नहीं कर रहा है वो वर्णाश्रम तो समझे, ये समझे तो सही। हाँ, दुकान सबने खोल ली है, बिजनेस सब करना चाहते हैं आज की डेट में, एवरीबडी वांट्स टू डू बिजनेस, बट वैश्य की क्या जिम्मेदारियां हैं। प्राचीन काल में देखिए वैश्य कैसे रहते थे, कैसा उनका ब्राह्मणों के प्रति समर्पण था, क्षत्रियों का क्या समर्पण था, वो जाने बिना हर कोई जाता है कि वो डीएम बन जाए, सरकार बन जाए, क्यों? रिश्वत खाने के लिए, वो बत्ती लाल बत्ती की गाड़ी चलाने के लिए, और बाकी पैसा कमाने के लिए दुनिया में वैश्य जो बन रहे हैं। और शूद्र तो निरंतर कोशिश कर रहे हैं, हम शूद्र नहीं हैं, हम बराबर हैं। वास्तव में शूद्र जाति के आधार पर नहीं है, तो इसलिए सुधार कार्य की कोई जरूरत थी नहीं कभी भारत में। बहुत सुधार कार्य लाए गए क्योंकि आदमी इतना गिर गया कि जाति के आधार पर वर्णाश्रम बन गया, तो दैट इज ओके, बट सुधार की कभी आवश्यकता थी नहीं। हरिजन जो हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है, हरिजन सारे ही हैं, सारे ही हरिजन है वास्तव में। लेकिन क्योंकि जाति के आधार पर, जैसे जाति के आधार पर एक आंदोलन हुआ ना कि ये शेड्यूल कास्ट नहीं है, ये हरिजन है, बराबर के हैं, उसी तरह से ब्राह्मणों के लिए भी एक आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि वो जाति के आधार पर ब्राह्मण मान रहे हैं अपने आप को। तो जब व्यक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम करता है, भक्ति करता है, तो वो वर्णाश्रम के नियमों से भी ऊपर जाता है। लेकिन जो नहीं कर रहा है, कम से कम उसको वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए। प्रशिक्षण के बिना कोई सुकृति नहीं हो सकती। इस श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि लोग उनके पास या तो संकट में या धन की आवश्यकता पड़ने पर जानने के लिए जिज्ञासा से आते हैं। सब कुछ, सबका मूल सूत्र समझ कर आते हैं। कुछ लोग परम सत्य विषय ज्ञान की खोज में उन तक पहुंचते हैं, और कुछ कष्ट में पड़ने पर। लेकिन यदि बचपन से हम ये ट्रेनिंग दें तो लोग अपने आप ही भगवान के पास आएंगे बिना किसी कष्ट के भी। बाकी मैं देखता हूँ कि हम लोग तो सनातन धर्म के, हम किसी धर्म को मानते नहीं है कि ये हिंदू है मुस्लिम है, लेकिन देखा गया कि मुस्लिम में भी बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है। क्रिश्चियनिटी में भी बहुत ही दे हैव ओपन मिशनरीज, वो भी दे रहे हैं, जबकि ये लोग शून्यवादी निराकारवादी हैं। और हमारे पास तो क्या धन था, हम फिर भी ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, नो ट्रेनिंग्स। यहाँ पर भगवान श्रील प्रभुपाद ट्रेनिंग के नीड पर बहुत फोकस कर रहे हैं। कुछ लोग सनक आदि कुमारों की तरह जिज्ञासु होते हैं, कुछ धन की आवश्यकता कुछों को होती है। सुखदेव गोस्वामी भगवान के पास तब गए जब उन्हें ज्ञान की आवश्यकता हुई। इस तरह ये सारे महापुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगे। तो अल्टीमेटली ये बहुत बड़े भक्त बने क्योंकि भगवान के पास आए। ध्रुव महाराज बहुत बड़े भक्त बने क्योंकि भगवान के पास धन के लिए आए। आर्थ अर्थार्थी दुई सकाम भीतर गणि, जिज्ञासु ज्ञानी दुई मोक्ष काम मानी। भौतिकतावादी भक्त गण भक्ति तथा कृष्ण की पूजा तब करते हैं जब संकट में होते हैं, उन्हें धन की आवश्यकता होती है। जो लोग हर वस्तु के परम स्रोत को जानने के लिए वास्तव में उत्सुक हैं तथा जो लोग ज्ञान की खोज में रहते हैं, वे आध्यात्मवादी कहलाते हैं, क्योंकि वे समस्त भौतिक कर्म से मुक्ति चाहते हैं। तो अलग अलग लोगों के बारे में फिर से बताया जा रहा है यहाँ पर कि अधिकतर लोग किस लिए भगवान के पास आते हैं। यही चारी सुकृति है महाभाग्यवान, तत्व तत्व कामादि छाड़ी है शुद्धि भक्ति मान। पवित्र पृष्ठभूमि होने के कारण इन चारों प्रकार के लोगों को अत्यंत भाग्यवान मानना चाहिए। ऐसे लोग धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं और शुद्ध बन जाते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं हम सबको कि हमको अल्टीमेटली इस स्थिति में आना है कि भौतिक इच्छाओं को परित्याग करा जाए, शुद्ध भक्त बना जाए। अगर हम ये चार की स्थिति में ही बने रहे,
एंड वी आर सेटिस्फाइड। दर्शन हो रहा है, घर में ऑल्टर बन गया है, लेकिन अभी बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं उनको अपने अंदर? क्या मेरे अंदर राग पैदा हो गया कि मुझे सवेरे जल्दी उठ के भगवान का जप करना है? हम्म? या जप करते हुए भी मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, तो मेरी फिर वो साधना कहाँ है? साधना ईश्वर कृष्णा, साधना हम साधना करते हैं। क्या ये साधना मानी जानी चाहिए? खास तौर पे जब इस पे इतना जोर दिया गया है। क्या मेरा जब मॉर्निंग में ख़त्म हो जाता है? क्या मेरा साधना स्कोर 10 या उससे अधिक आ रहा है? नहीं आ रहा है तो क्या मैंने कभी अपने कमेंट्स को पढ़ा है कि व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स, समबडी इज गिविंग मी द इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स, और आई एम जस्ट इग्नोरेंट अबाउट इट? क्या करें? तो यहाँ पर तो ये बताया जा रहा है कि समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देना चाहिए धीरे धीरे, चाहे शुरू में हम इच्छाओं के साथ क्यों ना आए, और हमें सबको शुद्ध भक्त बनना है, क्योंकि उसमें वो परम आनंद मिलेगा। साधु संग कृपा किंवा कृष्णेर कृपाय, कामादि दुसंग छाड़ी शुद्ध भक्ति पाया। वैष्णव प्रमाणिक गुरु तथा कृष्ण की विशेष कृपा से ही मनुष्य भक्ति पद को प्राप्त होता है। वैष्णव और गुरु की कृपा मिलती रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कि कई है ना चीज़ों के ऊपर अगर इंसुलेशन लगा दिया जाए, रबड़ लकड़ी, तो विद्युत का प्रवाह जाता नहीं है उस पर, है ना, करंट नहीं पास होता, क्योंकि आपने उसके ऊपर कुछ रबड़ लगा दिया। ऐसे ही हम लोगों ने अपने ऊपर रबड़ लगा रखा है। ज्ञान आता भी है तो हम छान छान के कुछ कुछ चीज़ें, वाह वाह क्या बात बोली, रोना आ गया, कमाल कर दिया आपने। और बहुत सारे जो सिद्धांत बोले, वो सिद्धांत में तो हाँ मुझे ही सुना रहे हैं, आई नो, मुझे सुनाया जा रहा है यहाँ पर, मुझे सुनाया जा रहा है या मुझे सिखाया जा रहा है, इसमें बहुत फ़र्क है। तो इसलिए बता रहे हैं कि कृपा, विशेष कृपा से ही मनुष्य भक्ति पद को प्राप्त होता है। यही तो कृपा है वास्तव में। देखिए, भजन करना इज ऑलवेज बेटर। भजनानंदी बनना बहुत अच्छी बात है, गोष्ठानंदी बनने में बड़ा दिक्कत है। किसी को ज्ञान देना, और ज्ञान देने के बाद बड़े सारे प्रश्न पूछता है, कई सारी चीज़ें रिवील करता है, आपको सुननी पड़ती हैं। ये बड़ा दुखमय कार्य है वास्तव में। तो कोई कर रहा है तो वो विशेष कृपा है, लेकिन हम कहते हैं नहीं मुझे सुनाया जा रहा है। अक्सर ऐसा मेरे को समझ में आता है। आज का लेक्चर मुझे सुनाने के लिए था, आई नो दैट। तो क्या मिलेगा सुना के पता नहीं। अभी हमने बोला जब किसी की बुराई निकाली जाए तो हृदय में वो जो प्रसन्नता है वो समाप्त होती है, और सुनाने वाले को क्या आनंद आ रहा है उसमें। लेकिन वैष्णव और प्रमाणिक गुरु विशेष कृपा करते हैं, और उनकी कृपा से कृष्ण की कृपा मिलती है और भक्ति मिलती है। इस पद पर मनुष्य सारी भौतिक इच्छाओं तथा अवांछित लोगों की संगति को त्याग देता है। यस, अवांछित लोगों की संगति को त्याग देता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, जब भक्ति पद को प्राप्त होता है, उससे पहले अपने दोस्तों को छोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। एक ही तो दोस्त है मेरा, इसको भी छोड़ दूँ? सब तो छुड़वा दिया तुमने, किससे बात करेंगे? ऐसा होता है, मैंने देखा है अक्सर, छोड़ नहीं पाते हम। अवांछित, अवांछित कौन है? जो व्यक्ति जिससे मिलकर मेरे अंदर मेरे अनर्थ समाप्त होते हैं और मेरी भक्ति बढ़ती है, तो वांछित है। जिस व्यक्ति के साथ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बिताने के बाद भी मुझे कुछ कुछ ऐसी बातें मेरे हृदय में आती हैं जो मेरे अंदर अनर्थ लेके आती हैं, मेरी भक्ति को नहीं बढ़ाती हैं, तो अवांछित हो गया। बहुत ही सिंपल है। अवांछित लोगों की संगति को त्यागना उसके लिए अनिवार्य है जो शुद्ध भक्ति के पद पर नहीं आया है। शुद्ध भक्त ही अवांछित लोगों को संगति देके भक्ति में कन्वर्ट करते हैं। बाकी लोगों को केवल कबड्डी खेलनी चाहिए। हाँ, कबड्डी, बहुत ही, कबड्डी में आदमी बहुत सतर्क होता है। केवल छूना है, बस छूना ही है, छूना और भाग लेना। कबड्डी गेम खेलना चाहिए आप सबको, हमारी वैष्णव परंपरा में खेला जाता है। हाँ, बहुत सही नॉलेज देता है कबड्डी हमें। केवल संसार को छू और भाग लो, इतना प्रचार करने को बोला है, उनके साथ रमण करने को नहीं बोला है। अवांछित लोगों की संगति को त्याग देना है। इस तरह मनुष्य शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त करता है। नहीं तो क्या होता है, फंस जाता है, मर जाता है। हाँ, उसको पकड़ लेते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी, उसकी सांस टूट जाती है, पकड़ लेते हैं वो लोग। आपको लगता है कि आपको पकड़ा नहीं जाएगा, आप बच जाएंगे, बट ऐसा ही है। इसलिए जब हम भक्ति के पद पर प्राप्त होते हैं तो हम अवांछित लोगों की संगति को त्याग देते हैं, नेचुरली भी त्याग देते हैं। फिर अच्छा भी नहीं लगता उनके साथ रहना। उससे पहले बहुत मज़ा आता था हंसने में, हंसाने में। तो ध्यान रखिए, जिसके साथ भी हम मिल रहे हैं थोड़ी देर भी, क्या केवल कपड़ों की बातें हो रही हैं? क्या केवल हेयर स्टाइल की बातें हो रही हैं? हाँ,
क्या केवल और कुछ सामाजिक राजनीतिक बातें हो रही हैं, या वैष्णव के गुणगान और भक्ति की बातें हो रही हैं? उसी हिसाब से अपना संग बनाइए और चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कीजिए। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज की जय।